दूसरा, विकास सिंहपुरिया जी कह रहे हैं कि ये पवन दास कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगा जो गुरुदेव ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इस पवन के ऊपर थाने में एफआईआर करवाई है। इस बात का पवन दास कभी जिक्र नहीं करेगा। पवन इस बात की तो स्पष्टीकरण कभी नहीं देगा कि सदगुरुदेव जी ने स्वयं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा के एफआईआर क्यों करवाई, उसकी जेल क्यों करवाई। इसका तो जवाब उसके पास है नहीं। लेकिन सदगुरुदेव जी का शिष्य बनने की एक्टिंग करके वो जनता में बहुत ही वैमनस्य और बहुत द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वैसे तो मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में इस बात का जिक्र किया है कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, अंतर्यामी है, जानी जान है, एक आम व्यक्ति आम संत की भूमिका निभा रहे हैं। और जो उनको मानुष मानकर जैसी उनके सामने प्रार्थना लेकर जाएगा किसी भगत की, अच्छी या बुरी, परमात्मा वैसे ही उस भगत की मनोदशा के अनुसार उसको जवाब दे देंगे। ठीक है, तो वैसे तो मैंने बहुत सारी बार इसका जिक्र किया है और मैंने ये भी कहा है कि इन बातों पर मैं विशेष तौर पर जिक्र इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान यहाँ किसी आत्मा पर मुकदमा करने नहीं आए। यहाँ असंख्य आत्माएं जो काल के मुकदमे में फंसी हुई हैं, परमात्मा तो उनको छुड़वाने के लिए आए, उनके वकील बनकर। भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अरे ये भगवान भी अगर सतलोक से चलकर पृथ्वी लोक पर इन आत्माओं पर मुकदमा करेगा तो आत्मा जाएंगे कहां? आत्माओं का फिर ठिकाना कहां रह जाएगा? परमात्मा तो हमें काल जाल से निकालने आते हैं, उबारने के लिए आते हैं। ये मुकदमेबाजी जो दुनिया करती है, परमात्मा तो उसका निपटारा करवाने के लिए आते हैं। इस पृथ्वी पर शांति स्थापना करने आते हैं, प्यार प्रेम का माहौल पैदा करने आते हैं। ये परमात्मा किसी पर मुकदमा नहीं करता, लेकिन वर्तमान समय ये परीक्षा का चल रहा है। और इन सतलोक आश्रम वालों को अपने धार्मिक धंधे में जो बाधा लग रही है कि ये पवन दास बाधा है, तो इन्होंने अपने मत अनुसार अपनी तरफ से गुरु को मानुष मानकर उल्टी सीधी मेरी शिकायतें कर दी। अब गुरुदेव भगवान तो ये परीक्षा का समय चल रहा भाई। परीक्षा के समय में अगर विद्यार्थी टीचर से पूछेगा कि गुरुदेव भारत की राजधानी मैं कलकत्ता लिख दूं क्या, तो गुरुदेव को पता है कि ये मूर्ख आदमी है, मैंने तो भारत की राजधानी नई दिल्ली बताई थी इसको। उस समय तो इसने ध्यान दिया नहीं। अब परीक्षा के समय मेरे से पूछ रहा है, तो गुरुदेव सही आंसर नहीं देगा। गुरुदेव कहेगा भाई जैसा तेरे को उचित लगे वैसा लिख दे। तो जैसी ये शिकायतें मेरी लेकर गए मुझे अपना शत्रु समझकर, वैसी ही उन प्रार्थनाओं का जवाब गुरुदेव ने इनको दे दिया। और जैसी इनकी घटिया आदत है फिर गुरुदेव का आदेश बताकर उन चीजों को संगत में पारित करना, तो इन्होंने संगत में पारित कर दिया कि गुरुजी ने पवन दास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। अब ये संगत की भी परीक्षा थी। भाई पवन दास बाहर है, संगत बाहर है, पवन दास वीडियो बना रहा है, उसके विचार जानो। गुरुदेव ने यह थोड़ी कहा कि आप किसी की वीडियो मत देखो, आप किसी के विचार ना सुनो। गुरुदेव तो स्वयं अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमात्मा ने हमें हंस की संज्ञा दी है। हंस वही होता है जो दूध और पानी आपस में मिले हों, दूध दूध को पी ले, पानी पानी को छोड़ दे। और गुरुदेव ने स्वयं हमें असली और नकली संतों की पहचान करवाने के लिए उनकी पुस्तकें दिखाई, उनके सत्संग सुनाए। तब कहीं जाकर दोनों पक्षों की बातें देखकर हमें यह लगा कि हाँ, सत्य कौन है और झूठ क्या है। तो आज गुरुदेव भला ये कैसे कहेंगे कि आप पवन दास की वीडियो मत देखो? गुरुदेव तो ये कहेंगे कि बच्चों मैंने ज्ञान देने में कौन सी काची छोड़ रखी है? मैंने तुम्हें तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे रखी है, क्यों घबरा रहे हो, क्यों डर रहे हो? दोनों पक्षों की बातें सुनो। जज वही होता है जो दोनों तरफ की बातें सुन के फिर कोई फैसला ले। तो यहां तो संगत को डराया जा रहा है ताकि संगत साथ संगति की वीडियो ना देख ले, सत्य से परिचित ना हो जाए, हमारा धार्मिक धंधा बंद ना हो जाए, हमारा अज्ञान और पाखंड लोगों के बीच में ना आ जाए इन वीडियो के माध्यम से। और अब गुरुदेव के क्या विचार हैं इस विषय पर? भाई गुरुदेव किसी के ऊपर मुकदमा करते हैं या नहीं करते हैं, एफआईआर करते हैं या नहीं करते हैं? वैसे तो गुरुदेव ने अपने पूरे इस लीला में जीवन काल में कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया, क्योंकि जब परमेश्वर अपने भक्ति मार्ग को शुरू करते हैं उससे पहले भी वो एक सभ्य व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं, और भक्ति मार्ग शुरू करने के बाद तो फिर वो एक संत की भूमिका में आ जाते हैं। फिर जैसा वो करेंगे वैसा ही उनके भगत करेंगे। तो उस समय तो गुरुदेव भगवान ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सोपन में भी, क्योंकि आम समाज तो फिर उन्हीं को देख के चलेगा। तो गुरुदेव भगवान ने सन 1994 में से जब से अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की है, यथार्थ 13वें कबीर पंथ की, उन्होंने कभी किसी पे कोई मुकदमा नहीं किया। जबकि गुरुदेव के साथ में लोगों ने इतनी बदतमीजियां की। 2006 में करोथा कांड हो गया, किसी के ऊपर गुरुदेव ने कोई मुकदमा नहीं किया।
2014 में बरवाला कांड हो गया, पिछले 11 वर्षों से जेल में हैं। गुरुदेव ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं किया। और मैं पवन दास, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भला मेरे ऊपर गुरुदेव मुकदमा क्यों करेंगे? तो ये मुकदमा इन आश्रम वालों के द्वारा जबरदस्ती गुरु को मानुष मानकर मेरी झूठी शिकायतें करके उनसे जो है करवाया गया है। और ये परीक्षा का समय है, इसलिए गुरुदेव ने कर दिया, क्योंकि परीक्षा के समय में भगत ने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना होता है। संत कभी नहीं कहता कि मेरे सर में जूते मारो, लेकिन अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक बार परमात्मा ने कह दिया संत रूप में कि भाई मेरा आदेश है, अपने पैर का जूता निकाल के मेरे सर में मारो। भक्तों ने नहीं मारे, चुपचाप बैठे रहे। एक भगत ने आया, उसने समझदारी दिखाई, अपने पैर का जूता निकाला, गुरु के चरणों में बैठकर अपने सिर में मारे। गुरु ने कहा भैया मेरा आदेश है, मेरे सिर में मार। तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव इस दास का शिष्य भी तो आपका ही है, मैंने अपने सिर पर मार लिया, समझो आपके सिर पर मार दी मैंने। गुरु बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि इस प्रकार भक्ति मार्ग में गुरु के ज्ञान विरुद्ध आदेशों पर भी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये संगत की भी परीक्षा थी, मुझ पवन दास की भी परीक्षा थी। मैं जेल भी गया कि भाई मेरे मन में गुरुदेव के प्रति क्या विचार आएंगे, मेरी भी ये परीक्षा थी। आश्रम वालों की भी ये परीक्षा थी, इनके मन में कितना राग द्वेष भरा, ये अपने गुरु को मानुष मानते हैं या फिर भगवान मानते हैं। अब गुरुदेव भगवान के विचार तो गुरुदेव के सत्संगों से ही निकलेंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देता कि गुरुदेव ने मेरे ऊपर मुकदमा क्यों किया, एफआईआर क्यों की, क्योंकि संत कभी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं करता, एफआईआर नहीं करता। अब एक सत्संग में गुरुदेव ने हमें क्या बताया, एक पंडित जी की छोटी सी कथा बताई हमें गुरुदेव ने। एक बार एक पंडित और उसका एक साथी गांव का, दोनों जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे। तो ट्रेन में भीड़ बहुत ज्यादा थी। पंडित जी ने कहा कि भाई मुझे थोड़ी सीट मिल जाएगी क्या? तो लोगों ने कहा कि पंडित जी दुनिया खड़ी है, तुम भी खड़े रहो, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा जी आज मैं जल्दबाजी में आ गया, आज मुझे कोई अर्जेंट काम था। रोज मैं गीता जी का पाठ करता हूँ, रामायण का, और आज मैं पाठ नहीं कर पाया, मुझे पाठ करना है। तो धार्मिक लोग होते हैं, लोगों ने कहा जी लीजिए पंडित जी बैठिए, और भी आसपास की जगह खाली कर दी गई। पंडित जी बैठ गए। और उस दिन पंडित जी ने जो कथा करनी थी रामायण की, वो रामचंद्र और भरत का संवाद था कि भाइयों में आपस में कितना प्यार, कितना प्रेम। कथा कहने लगे कि देखो जी भाई हो तो भरत जैसा हो, जिसने राज्य को भी ठोकर मार दी, अपने बड़े भाई की खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रखकर 14 साल उसने राज्य किया, भाई हो तो ऐसा हो। सब लोग तालियां बजाने लगे। इतने में एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि पंडित जी मुझे भी अपने घर पर जो है कथा करवानी है, 2 दिन से मुझे कोई पंडित जी नहीं मिल रहे थे, मैं बड़ा दुखी था, भगवान ने मेरी सुन ली, आप चलो मेरे घर पर कथा करो। उसने कहा जी आज मैं कथा नहीं कर सकता। बोला जी क्यों? आपका तो काम ही कथा करने का है, आपको हम दक्षिणा भी देंगे। बोला नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं किसी कीमत पर नहीं कर सकता। तो लोगों ने कहा जी ये क्या बात हुई? तो उसका साथी बोल पड़ा, जो पंडित जी का साथी था। उसने कहा कि मैं बताऊं आज ये कथा क्यों नहीं करेगा? क्यों? बोला इस पंडित ने अपने छोटे भाई पर और गाय भैंस का गोबर डालने वाली छोटी सी जगह के ऊपर मुकदमा कर रखा है, और आज कोर्ट में इसकी तारीख है, मैं इसका गवाह हूं, आज तो ये किसी हाल में नहीं जाएगा कथा करने। तब लोग उस पंडित जी को उसके मुंह पर बोलने लगे कि पंडित जी भाड़ में जाए तेरा ज्ञान, अरे तेरी कथनी और करने में रात दिन का अंतर। तू कथा तो कह रहा कि भरत और रामचंद्र की भाई होता ऐसा हो, और तूने खुद अपने भाई पे मुकदमा कर रखा है। धिक्कार है तेरे ज्ञान पर, तेरी भक्ति पर। फिर गुरुदेव ने बताया कि करनी तज कथनी कथया ज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने गुरु को मानुष मानकर, हम भगत भाई बहनों से जो हम सच्चाई बता रहे हैं, सत भक्ति कर रहे हैं, गुरु को परमात्मा मान रहे हैं, हमारे से राग द्वेष ईर्ष्या करके इन्होंने इस प्रकार से मुकदमा इस परीक्षा के समय में गुरुदेव से करवाया है। अन्यथा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो अपने प्रवचनों में इस प्रकार की कथाएं कह रहे हैं, अगर वो मुकदमा करेंगे अगर अपनी तरफ से, तो फिर उनकी करनी और कथनी में अंतर आ जाता है। दुनिया फिर उनकी भक्ति नहीं करेगी, उनको परम संत मान के नहीं पूजेगी। फिर एक छोटी सी कथा पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से विकास सिंह पुरिया जी के लिए सबसे बड़ा जवाब है ये कि करनी तज कथनी कथन अज्ञानी दिन रात, ये कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। एक समय एक पंडित जी यानी गुरु जी, पंडित वैसे कोई विशेष जाति को नहीं कहा जा रहा, जो गुरु पद पर होते हैं वो पंडित होते हैं। मेरे दादा गुरु जी छावला गांव है दिल्ली में, जहाँ के सुल्तान भगत हमारे पास रहते हैं। उस छावला गांव के जाट थे,
और उनको एक संत मिल गए। बचपन से 17-18 साल की उम्र में वो घर त्याग कर उनके साथ चले गए, काशी विद्यापीठ में पढ़ाई की, तो वो पंडित कहलाए। खरगोदा के पास गोपालपुर में उन पंडित चिदानंद जी उनका नाम था, और पंडित की उपाधि से वो सुशोभित थे। जाट होते हुए वो पंडित कहलाए। और मेरे गुरुदेव इस परंपरागत ब्राह्मण जाति से थे। गांव पैतावास बड़ा, जिला भिवानी, और भिवानी दादरी रोड पर 1 किलोमीटर जाते समय दादरी साइड में, राइट साइड में अंदर की तरफ बड़ा पैतावास, वहाँ के ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। अब यहाँ पंडित की उपाधि, यानी जैसे शास्त्री की उपाधि, ज्ञानी की उपाधि होती है, विशेष किसी एक शास्त्र के ज्ञाता को पंडित कह देते। तो एक ऐसा कथावाचक पंडित जी, यानी गुरु जी, एक दिन एक उसके साथ उसका साथी शहर जा रहे थे। वो पंडित जी प्रतिदिन एक कथा करया करता, नित्य पाठ करता था रामायण का। उस दिन उसने सोचा कि आज यदि रामायण का पाठ करूंगा तो लेट हो जाऊंगा, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के ट्रेन पकड़नी है स्टेशन से। तो वो उसका साथी और वो दोनों ही चल पड़े। उसने सोचा ट्रेन में बैठ के 1 घंटे 1.5 का रास्ता है, ट्रेन में बैठ के वहां अपनी नित्य नियम कर लूंगा। तो उन्होंने जाते टिकट ली, आते गाड़ी आ गई, उस कंपार्टमेंट में चढ़ गए, डिब्बे में चढ़ गए। अब ब्राह्मण वेशभूषा थी, लाल अंगोछा ले रहे थे, तो उसे ब्राह्मण समझा जाता ये विद्वान पुरुष है। तो जब गाड़ी थोड़ी सी गति पकड़ चुकी तो उस ब्राह्मण ने कहा, गुरु ने कहा कि भाई जो सीट पर बैठे थे उन्हें सीट मिली को ना, डिब्बा खचाखच भरा था। उस ब्राह्मण ने कहा सीट पर विराजमान यात्रियों से कि कृपा आप सीट छोड़ दीजिए। वो कहने लगे क्या आप रोगी हो कि नहीं, तो क्या करोगे कि मैं कुछ पाठ करता हूँ रामायण का, आज मैं जल्दी का मारा नहीं कर पाया घर पे, यहाँ बैठ के अपना भगवान का कुछ कथा पढ़ लूँगा। तो उन्होंने खाली कर दी एक पूरी सीट कि आप कथा कर, अपना नित्यनेम भी करो और हमें भी सुनाओ, कोई कथा हमें भी सुनाओ, हमारा भी टाइम पास हो जाएगा और भगवान की कथा सुन लेंगे। बड़ा सौभाग्य हुआ आप हमारे को कथावाचक मिल गए। अब पंडित जी ला गया सुनान। उस दिन क्या प्रकरण चल रहा था कि भाई हो तो ऐसा देखो, भरत ने अपने भाई की खड़ाओं को गद्दी पर रख दिया, रामचंद्र की खड़ाओं को, और राज्य नहीं किया। स्वयं जमीन को 6 इंच नीचे खोद कर वहां बिस्तर लगा लिया। और जब रामचंद्र जी वापस आए, उनका राज सहर्ष लौटा दिया। भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। अब जो सुने थे कथा, उन्होंने ताड़ी पीटी कि वाह ब्राह्मण, वाह पंडित जी, तोड़ पाड़ दिया, वाह बड़ी बढ़िया कथा सुनाई। वहां एक व्यक्ति बैठा था, उसी ट्रेन में एक यात्री था, उसको खोज थी एक कथावाचक की। और अगले दिन ही उसने कथा निर्धारित का समय रखा हुआ था और आसपास सभी को आमंत्रित किया हुआ था। और जिससे उसने कथा करानी थी वो कितना दूर चला गया लालची। अब वो किसी और की तलाश में था। उस व्यक्ति ने उस ब्राह्मण से कहा कि पंडित जी आप हमारे गांव चलो, हमने ऐसे ऐसे एक पाठ का दिन निश्चित कर रखा है और आप हमारे यहाँ कथा कर दो, कल से शुरू करनी पड़ेगी। तो कहने लगा नहीं कल नहीं चल सकता, मैं कल नहीं चल सकता, मुझे समय नहीं। और भी कहने लगे यात्री के महाराज जी आपका तो रोज का काम यही है, इनका आंट लाग रही है और आप कर दो। सब कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँ। तो वो कहने लगे जी सा कोई खास काम हो तो हम कर देंगे आपके काम को,
आप इनके कथा कराओ, नहीं ये काम तुम्हारे से नहीं होगा, मेरे से होगा। अब उन यात्रियों ने काफी जब कहा, उसने तो ना बताई कि ये बीमारी है। उसका जो साथी था वो बोला भाई मैं बताऊं, यो कल तय किसी कीमत पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इसने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है, एक कुर्डी के खड्डे के ऊपर इनका बंटवारे का रोला है, और मैं इसका गवाह हूं भाई। और कल कोर्ट में तारीख से अरे थारा नाश जाइयो। हाँ, वो कथा तो सुना रहा है भाई, हो तो ऐसा राज भी त्याग दिया। और आप भाई ने एक आधा कुर्डी का खड़ा, एक रूढ़ी का खड़ा होता है मेरे ख्याल में 20 बाई 20 फुट का, और उस पर मुकदमा कर रहा, यो मेरा उन्हों का मेरा है। और कथा सुनावे भरत और राम की। इसके लिए बताते हैं कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, भाई करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फिर ये सुनी सुनाई बात। कहते कुत्ते की तरह भौंकते फिर ये सुनी सुनाई कथाओं को, और करनी है नहीं, अनुसरण है नहीं, और कथते फिरते हैं। ज्ञान ज्ञान सुनावा दुनिया ने, आप असर को ना। कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांद ना रहे, आप अंधेरे में। बोलो सतगुरुदेव। तो ठीक इसी प्रकार कजोड़ जी, अगर इन सतलोक आश्रम वालों को, गुरुदेव के परिवार को, अगर ये तत्व ज्ञान समझ में आ गया होता, तत्व भेद की जानकारी होती, अगर ये गुरुदेव के सत्संग इन्होंने ध्यान से सुने होते। गुरुदेव ने सत्संग क्यों सुनाई? इसी बात के लिए कि कल को तुम आपस में लड़ाई झगड़े मत करना, मुकदमेबाजी मत करना, मेरे सत्संगों पे अमल करना, तब तुम यहां सफल हो पाओगे भक्ति मार्ग पर। तो गुरुदेव कहते हैं केवल इन्होंने उस पंडित की तरह कथाएं सुनी है, सत्संग सुने हैं, अमल बिल्कुल भी नहीं है, अपने जीवन में धारण बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान के विचार तो ये हैं मुकदमेबाजी को लेकर। अब ऐसे विचार रखने वाला परम संत भला अपने शिष्य के ऊपर कैसे मुकदमा करेगा? शिष्य के ऊपर कैसे 420 की एफआईआर करेगा? तो इस परीक्षा के समय में ये एफआईआर उनको मानुष मानकर इन आश्रम वालों के द्वारा जो है वो करवाई गई है। इसलिए दास बार बार इस बात का जिक्र नहीं करता, क्योंकि इस सत्य ज्ञान से अपरिचित लोग जब ये बात सुनते हैं तो उनके मन में सतगुरु जी के प्रति दोष आ जाता है। इसलिए दास ज़्यादा इस बात का जिक्र नहीं करता। तो ये मेरी तरफ से जवाब था विकास सिंह पुरिया जी को।